अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में कामयाबी सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 लेकर। इस एपिसोड में आज की वीडियो के अंदर हमने उन सवालात को शामिल किया है जो नेट 2023 के अंदर मालूम किए गए हैं, और इन तमाम सवालात के जितने भी ऑप्शंस इनके अंदर दिए गए हैं उन सब पर गुफ्तगू की गई है, जो यकीनन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। सवाल नंबर 1, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म शब क़द्र अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। इन ऑप्शन का सही जवाब जो होगा उससे पहले हम देखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुतालिक। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के अव्वलीन शहीद सहाफ़ी मोहम्मद बाकिर के लख्ते जिगर शमसुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 ईस्वी को दिल्ली में और आपकी वफ़ात 1910 ईस्वी को लाहौर में हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसानीफ़ मंदरजा झेल हैं। पहली है आब हयात, दूसरी दरबार अकबरी, तीसरी सुखनदान फ़ारस, चौथी सैर ईरान, पाँचवीं क़सस हिंद, छठी है नैरंग ख़याल, सातवीं है निगारिस्तान फ़ारस, आठवीं है दीवान ज़ौक़, नवीं नज़्म आज़ाद और 10वीं तसनीफ़ है ख़मकदाए आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर नज़में इनके नाम इस तरह हैं: शब क़द्र, सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, ख्वाब अमन, विदाए इंसाफ, अब्र करम, नौतज़ मुरस्सा और दोस्ती। अंजुमन पंजाब, जिसकी बुनियाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के साथ मिलकर कर्नल हार्राइट की मदद से कायम की थी, और इसमें इन्होंने जो ये शब क़द्र नज़्म है इसे इन्होंने 19 अप्रैल 1874 ईस्वी को पेश किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 19 अप्रैल 1874। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नज़्म आदमी नामा के मुसन्निफ़ कौन है, इसकी हैयत क्या है, इसके लिए हम देखते हैं अगली स्लाइड। नज़ीर अकबर आबादी शेख फ़ारूक के साहबजादे अवामी शायर वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 ईस्वी को दिल्ली में हुई और इनका इंतकाल 1830 ईस्वी को आगरा में हुआ। नज़ीर ने उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं हम नज़्म आदमी नामा। नज़्म आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की एक मशहूर नज़्म है जो 18 बंद पर मुश्तमिल है। नज़्म आदमी नामा की हैयत मुखम्मस है। इसके अंदर मुखम्मस ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसके एक बंद के अंदर 5 मिसरे होते हैं। इसी तरह ऐसी नज़्म जिसके एक बंद में 6 मिसरे होते हैं उसे मुसद्दस कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुखम्मस। सवाल नंबर 3, नज़्म शुआए उम्मीद को शायर ने कितने ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इस नज़्म के शायर कौन है। अल्लामा इकबाल। तर्जुमान हकीकत शेख मोहम्मद इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी को सियालकोट में हुई और अल्लामा का इंतकाल 1938 ईस्वी को लाहौर में हुआ। अल्लामा इकबाल की शायरी के 4 मजमूए शाया हो चुके हैं। पहला है बांगे दरा, दूसरा बाले जिब्रील, तीसरा ज़रब कलीम, चौथा अरमुगान हिजाज। नज़्म शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल के मजमूए कलाम ज़रब कलीम में शामिल है। इस नज़्म को अल्लामा ने 3 ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें पहले हिस्से में किरणों का सूरज से खिताब है, उसके बाद दूसरे हिस्से में किरणों पर खिताब का असर दिखाया गया है, और तीसरे हिस्से में शाओं की सूरज के साथ गुफ्तगू को बड़े ही सलीके के साथ पेश किया गया है।
नज़्म कुछ इस तरह शुरू होती है। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3। नज़्म शुआए उम्मीद को इसके शायर अल्लामा इकबाल ने 3 ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर, नगमा जाए सरीर। मंदरजा बाला शेर का ताल्लुक़ कसीदे के किस जुज़ से है? ऑप्शन आपके सामने हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले कसीदा क्या होता है। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लिए तख़य्युल की बुलंदी और शौक़त अल्फाज ज़रूरी है। इसमें अशार की तादाद कम से कम 21 होती है। कसीदे के इब्तदाई नुकूश दक्नी शोरा के यहाँ मिलते हैं। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है। कसीदे की 2 किस्में होती है। पहली किस्म खिताबिया कसीदा और दूसरी होती है तमहीदिया कसीदा। कसीदे के अजाय तरकीबी मंदरजा झेल हैं तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ। अब ये कसीदे का शेर हमारे सामने पेश किया गया है। इसके शायर कौन है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, हम उनके बारे में देखते हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद, मलिकुश्शोरा, ख़ाक़ानी हिंद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश 1789 ईस्वी को दिल्ली में हुई और आपका इंतकाल 1854 ईस्वी को हुआ। ये जो हमारे सामने एक शेर दिया गया है कसीदे का, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदे का शेर है और इस शेर का ताल्लुक़ कसीदे के जुज़े अव्वल तशबीब से है। तो साथियों, इस तरह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तशबीब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। हल्काए अरबाबी ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? 4 ऑप्शन आपके सामने। हम इस हल्का अरबाबी ज़ौक़ के बारे में तमाम ज़रूरी बातें यहाँ आपके सामने पेश करेंगे। हल्काए अरबाबी ज़ौक़। हल्काए अरबाबी ज़ौक़ का क़याम 1939 ईस्वी में सैयद नसीर अहमद जामई के घर पर अमल में आया था। इसका इब्तदाई नाम मजलिस दास्तान गोया था। अब चंद शोरा जो इस हल्के से वाबस्ता रहे उनमें मीरा जी, नूर मिम राशिद, क़य्यूम नज़र, नासिर काज़मी, अख्तरुल ईमान वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इस हल्के से कुछ अफसाना निगार जो मुमताज़ हैं वो भी आपके सामने उनके नाम पेश हैं। नसीम हिजाज़ी, कृष्ण चंदर, राजेंद्र सिंह बेदी, उपेंद्र नाथ अश्क, इंतज़ार हुसैन वगैरह। तो हमने देखा हल्का अरबाबी ज़ौक़ का क़याम जो अमल में आया वह है इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर 1939 ईस्वी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और किस शहर में मुनाकिद हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहले हम देखेंगे तरक्की पसंद तहरीक या तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद कब अमल में आई। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का बाकायदा आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ और इसकी कुल 8 कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जो मंदरजा ज़ेल हैं। पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में अप्रैल 1936 में, दूसरी कलकत्ता दिसंबर 1938 में, तीसरी दिल्ली मई 1942 में, चौथी हैदराबाद अक्टूबर 1945 में, पाँचवीं फिर से लखनऊ दिसंबर 1947 में, छठी मुंबई में मई 1949 ईस्वी में, सातवीं फिर से दिल्ली में मार्च 1952 में और आठवीं और आखिरी हैदराबाद में 1956 ईस्वी में। तो साथियों आपने देखा इसके अंदर जो पूछा गया है कि दूसरी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1938 को कलकत्ता के अंदर तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो दूसरे नंबर की थी वो मुनक़िद की गई। सही जवाब ऑप्शन ए। सवाल नंबर 7। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों के पहले मैनिफेस्टो पर कितने अदीबों ने दस्तखत किए थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, हम देखते हैं इसके बारे में सारी ज़रूरी बातें। अंजुमन की तश्कील के लिए एक मैनिफेस्टो लंदन में ही तैयार किया गया
जिस पर मंदरजा झेल अदीबों के दस्तखत थे। नंबर 1 डॉक्टर मुल्क राज आनंद, नंबर 2 सज्जाद ज़हीर, नंबर 3 डॉक्टर ज्योति घोष, नंबर 4 डॉक्टर एस भट्ट, नंबर 5 डॉक्टर एस सिन्हा और नंबर 6 डॉक्टर मोहम्मद दीन तासिर। तो साथियों, आपने देखा ये 6 नाम हमारे सामने आए हैं। तो इस तरह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की पहले मैनिफेस्टो पर 6 अदीबों के दस्तखत थे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, इनमें शौकत सब्ज़वारी की किताब कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हम सबसे पहले शौकत सब्ज़वारी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी। शौकत अली तखल्लुस सब्ज़वारी की पैदाइश 1908 ईस्वी में मेरठ में हुई और इनका इंतकाल 1973 ईस्वी में कराची में हुआ। शौकत सब्ज़वारी की मशहूर तसानीफ़ मंदरजा झेल हैं। पहली तसनीफ़ है दास्तान ज़बान उर्दू, दूसरी तसनीफ़ फ़लसफ़ाए कलाम गालिब, तीसरी लिसान मसाइल, चौथी किताब है नई पुरानी कदरें, 5वीं किताब का नाम है उर्दू लिसानियात, छठी उर्दू ज़बान का इर्तका और 7वीं है गालिब फ़िक्र फ़न। इसके अंदर जो सवाल 5वें नंबर पर दिया गया है उर्दू लिसानियात, वो हमारे ऑप्शन नंबर सी के अंदर भी सवाल के अंदर दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उर्दू लिसानियात, जिसके मुसन्निफ़ हैं शौकत सब्ज़वारी। सवाल नंबर 9, कुल्लियात मीर पहली बार कब और कहाँ से शाया हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहले हम देखेंगे मीर तकी मीर के बारे में। मीर तकी मीर खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, शायर बेदिमाग, कनूती शायर और फितनाए रोज़गार के नाम से मशहूर मोहम्मद तकी, जिनका तखल्लुस मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी को आगरा में हुई और इंतकाल 1810 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। मीर तकी मीर नवाब आसिफुद्दौला की फरमाइश पर 1782 ईस्वी में लखनऊ गए। मीर तकी मीर ने मीर सादत अमरोही के मशवरे पर शायरी शुरू की थी। मीर के शायरी में 7 दीवान हैं, जिनमें से 6 दीवान उर्दू में हैं और 1 दीवान फ़ारसी में है। मीर ने उर्दू शायरों का 1752 ईस्वी में फ़ारसी ज़बान में पहला तज़किरा लिखा। इसमें 107 उर्दू शायरों का जिक्र किया गया है, जिसका नाम है निकातुश शोरा। मीर तकी मीर का दीवान कुल्लियात जो है सबसे पहले वो कलकत्ता में 1811 ईस्वी में शाया हुआ और इसे शाया किया था फ्रांसीसी स्कॉलर गार्सन दतासी ने। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, ड्रामा अनारकली में मुख्तियार कौन है? ए सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त, बी अकबर का बेटा, सी कनीज़ों का दारोगा या डी अनारकली का भाई। हम सबसे पहले देखते हैं ड्रामा क्या है। ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ है। किसी वाक़िए या किस्से को किरदारों के ज़रिए तमाशाई को रूबरू फिर से अमलन पेश करने को ड्रामा कहते हैं। अरस्तु के मुताबिक ड्रामा के अज्जाए तरकीबी 6 होते हैं, जो मंदरजा झेल हैं। पहला प्लाट, दूसरा किरदार, तीसरा मरकज़ी ख़याल, चौथा मकालमा, 5वां मौसीकी और छठा है आराइश। वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार माना जाता है और इनकी जो पहली किताब है कृष्ण कन्हैया, उसे पहला ड्रामा माना जाता है। अब ड्रामा अनारकली के बारे में हम बात करते हैं। अनारकली, इम्तियाज़ अली ताज ने अपना मशहूर ड्रामा अनारकली 1922 ईस्वी में लिखा, जिसमें 3 बाब और 13 मनाजिर हैं। पहला बाब जिसका उन्वान है इश्क और इसमें 4 मनाजिर हैं। दूसरा बाब इसका उन्वान है रक्स, इसमें 4 मनाजिर हैं। तीसरा बाब जिसका उन्वान है मौत, इसमें 5 मनाजिर शामिल हैं। अनारकली के किरदार अकबर जो कि बादशाह है, सलीम जो कि वली अहद और बादशाह अकबर का बेटा है, मुख्तियार जो सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त है, नादरा जो अनारकली बंदी है, दिलाराम जो अनारकली से बहुत खफा रहती है और अकबर को अनारकली के खिलाफ़ खड़ा करती है। सुरैया अनारकली या नादरा की बहन है। ख्वाजा सरा
अंबर, ज़ाफ़रान, ये इसके और किरदार हैं। अभी हमने इसके किरदारों के बारे में गुफ्तगू की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त। जी हाँ, अनारकली के अंदर जो एक किरदार है बख्तियार, वो सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त है। तो साथियों, आपने देखा कि हमने इन 10 सवालों के अंदर कम से कम 50 सवाल बहुत कम वक्त के अंदर कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो, मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपसे ये दरख्वास्त है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब को वीडियो शेयर कीजिएगा। जल्द फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपसे अल्लाह हाफिज़।